WHO के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति हेल्दी तभी कहलाएगा जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से फिट बैठता हो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है। जी हाँ, हेल्थ जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्थ के सही मायने क्या हैं, हेल्थ को हम अपने वर्ड्स, हम अपने वे में किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और साइंस क्या कहता है हेल्थ के बारे में, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया देखने, जानने और सुनने को मिलेगा। जब हम बात हेल्थ की करते हैं तो हमारे मन में सीधा एक सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई आदमी बीमारी से ग्रसित नहीं है तो वो हेल्दी है। और बीमारी का हमारे कहने से क्या मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, यानी कि when a person is free from any physical disease, he or she is said to be healthy। क्या ये कहना सही है? कुछ मायनों में सही है, लेकिन पूरे मायनों में ये कहना सही नहीं है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। WHO कहती है, WHO जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कहती है कि एक पर्सन तभी हेल्दी हो सकता है जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट है। समझिएगा मेरी बात को। WHO के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति हेल्दी तभी कहलाएगा जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से फिट बैठता हो, तभी हम उसको बोलेंगे हेल्दी। हमारे हेल्थ के मायनों में हम हेल्थ को किससे जोड़ते हैं? हम अपने हेल्थ को फिजिकल हेल्थ से जोड़ देते हैं। हम यहाँ पे मेंटल और सोशल हेल्थ की बात नहीं करते। जब बात हेल्थ की होती है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा शरीर ठीक ढंग से काम कर रहा है तो हम हेल्दी हैं। बीमारी को इंग्लिश में डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ वर्ड को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप देखेंगे कि डिस, ईज़, ये दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर डिजीज़ बना है। एक वर्ड है डिस और एक वर्ड है ईज़। डिस का मतलब जहाँ पे एब्सेंट होता है और ईज़ का मतलब कंफर्ट होता है। यानी कि जब हमारे बॉडी में एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे कंफर्ट एब्सेंट हो जाए, देन वी आर सेड टू बी डिजीज्ड। तब हमें कहा जाता है कि हम बीमार हैं। अब मेरी बात का एक जवाब दीजिएगा, हम डिस्कम्फर्ट में कब जाते हैं? आपको कब ऐसा लगता है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं? यानी कि आप कल्पना करें कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं। क्या आप आराम से सो पाते हैं? क्या आप आराम से बैठ पाते हैं? आप बॉडी से बिल्कुल डिजीज़ फ्री हैं, मतलब आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको किसी बात का स्ट्रेस, या आप डिप्रेशन में हैं या बहुत टेंशन में हैं, मतलब आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। तो क्या आप हेल्दी हैं? तो अगर WHO की माने तो हम हेल्दी नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि मानसिक रूप से भी हम वहाँ पे क्या हैं, बीमार हैं। तो हमें अपने हेल्थ में मेंटल हेल्थ को भी शामिल करना होगा। तीसरा वर्ड मैंने बताया सोशल हेल्थ, यानी कि सोशल फिटनेस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम जो ह्यूमंस हैं, हम जो मानव हैं, हम लोग सोशल एनिमल में कंसीडर करते हैं खुद को। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, यानी कि वैसे जीव जो अकेले नहीं रहते हैं। हम समाज में रहते हैं, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं। हम एक कम्युनिटी में क्यों रहते हैं? देखिए, हम इंसान हैं, हम मानव हैं,
हम क्या होता है कि हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। आपने देखा होगा कि आदमी वहीं बसते हैं, आदमी घर वहीं बनाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि 2-4 घर पहले से बने हुए हैं और जहाँ पे लोग कोऑपरेटिव हैं। तो हम लोग सोशल एनिमल्स हम अपने आप को कह सकते हैं। हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एक सोसाइटी में रहने के लिए फ़िट हैं? अगर फिट हैं तो हम हेल्दी हैं। यानी कि अगर हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में कहीं कोई कमी है जो सोसाइटी में फिट नहीं बैठने देती हमें, तो भी हम हेल्दी नहीं कहें जाएंगे। मैं फिर से हेल्थ का डेफिनेशन आपको बताता हूँ। हम हेल्दी तभी कहे जाएंगे जब बॉडीली यानी कि फिज़िकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से फिट होंगे। Health is a state of complete fitness of mental, social and physical fitness। यानी कि आपको तीनों एस्पेक्ट को देखना होगा जब आप अपने आप को हेल्दी कहना चाहते हैं। तो आज हम लोग जो हैं वो हेल्थ को सीधा फिजिकल फिटनेस से जोड़ लेते हैं। यानी कि बॉडी फिट है, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम कहते हैं कि हम बीमार नहीं हैं। जब आपको ये बात पता होगा कि जब हम बॉडी से फिट नहीं होते हैं, फिज़िकली डिजीज़्ड होते हैं, सिक होते हैं, तो हम डॉक्टर्स को विजिट करते हैं। हम अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद हम बॉडी से फिर फिट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बात ज़रूर पता होगा, जब हम मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटली प्रॉब्लम में होते हैं, तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मेंटल प्रॉब्लम होने के बाद, यानी दिमाग से अगर हम ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो हम खुद को साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, जो हमारे दिमाग का कैसे इलाज करते हैं, हमारा काउंसलिंग करके हमें समझाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। यानी डॉक्टर की ज़रूरत हमें वहाँ भी है ना। सोशली फिट नहीं है, वहाँ पे भी हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि वो हमारे घर के बड़े लोग हों, हो सकता है वो कोई साइकेट्रिस्ट हो सकता है कोई साइकोलॉजिस्ट हो, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बता के, हमें मोटिवेट करके, हमें सही राह दिखा के हमें ठीक कर दे। तो हमें इन तीनों रूप में फिट होना होगा हेल्दी होने के लिए। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। जब जिस हेल्थ की हम बात कर रहे हैं हम आज बात करेंगे फिजिकल हेल्थ की, जो हम सब समझते हैं। मतलब हमें लगता है कि फिजिकल हेल्थ हमारा ठीक है तो हम फिट हैं। तो आज इसी बारे में बात होगी कि हम अपने आप को फिजिकली कैसे फिट रख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली फिट हैं तो ऑब्वियसली फिजिकली फिट भी ज़रूर होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं, सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। तो जब दिमाग फिट होगा तो बॉडी को फिट वो रखेगा। लेकिन फिर भी फिजिकली फिट रहने के लिए, शरीर से स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं फिजिकली फिट होने की, तो हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये होता है कि हमारा डाइट कैसा है। यानी कि हमारा डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमें हमारे बॉडी को फिट रखने में काम देगी, हेल्प करेगी, वो है फिज़िकल वर्कआउट, फिज़िकल एक्सरसाइज। तीसरी चीज़ पर्सनल हाइजीन, या फिर यूं कहिए सोशल हाइजीन, यानी कि साफ सफाई। चौथी चीज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है कि नहीं है, वो एनवायरनमेंट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी तरफ से एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, पांचवी चीज़ जो है वो होगी एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन होगा तभी आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। दैट्स वाई हमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, हम सबको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में बात करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकली फिट होने के लिए हमारा डाइट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम मात्रा में प्रेजेंट ना हो। जब हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट का मतलब हमारा खाने से होता है। खाना जो हमें ज़िंदा रखता है, खाना जिसमें सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं।
जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए कंपलसरी हैं वो ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। दो और चीज़ें हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये चीज़ें हमारे बॉडी के लिए कंपलसरी हैं। तो इन्हीं चीज़ों का जो अमाउंट है, इनका मात्रा जो है हमारे बॉडी में, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इनकी मात्रा बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उसको उतनी देनी होगी। उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। दैट मीन्स आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स ये प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि हम डेली बेसिस पे अगर सेम फूड कंज्यूम करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम हेल्दी रह पाएंगे। हो सकता है हम अगर डेली मान लेते हैं कि डेली बेसिस पे हम केवल चावल, दाल और सब्ज़ी खाएं। वैसे ये खाना बहुत ट्रेडिशनल है और हमारे पूर्वजों ने ये बहुत सोच समझ के बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, चावल हैज़ कार्बोहाइड्रेट, दाल हैज़ प्रोटीन एंड वेजिटेबल मीन्स सब्ज़ी जो है उसमें विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है बिकॉज वी यूज़ ऑयल टू कुक सब्ज़ी। सो ऑलमोस्ट ये जो हमारा स्टेपल फूड है, जो मेन फूड है दैट वी यूज़ एवरी डे इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फूड, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है। बट स्टिल हमें दूसरी चीज़ों को भी लेना चाहिए, है ना। यानी कि डाइट में आप सारी चीज़ों को ऐड करिए, तब जा कर के आपका डाइट बैलेंस होगा। आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेना, ना ही कम लेना है। फिर अगर हम बात करते हैं, हमारा डाइट हो गया। डाइट के बाद हम बात करेंगे फिजिकल वर्कआउट या यूँ कहिए एक्सरसाइज की। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। हमारे घर में खिड़कियाँ और दरवाजे लगे होते हैं, या कोई भी चीज़ आपके घर में होगा। आप कुछ ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व करें जो काफ़ी दिन से वैसी ही पड़ी है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि या तो वो चीज़ गंदी हो चुकी है, या तो अगर वो कोई चीज़ लोहे की है वैसे ही पड़ी हुई है तो उसमें जंग लग चुका है, या फिर कोई ऐसी खिड़की जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है, जब आप उसको खोलने जाएंगे तो वो या तो खुलेगी नहीं जल्दी, या फिर उसमें बहुत गंदगी लग चुकी है, दीमक लग चुका है, यानी प्रॉब्लम हो चुकी है। यानी कि जो चीज़ चलने वाली है, माने जो चीज़ को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, उस चीज़ का उस काम में उसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए, तो वो काम करते रहना चाहिए। हमारा बॉडी वर्क के लिए बना है, काम के लिए बना है। हमारा बॉडी बहुत आराम करने के लिए नहीं बना। तो हमें वर्कआउट करते रहना होगा ताकि बॉडी प्रॉपर्ली काम कर सके। वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इवन जो पूरा बॉडी है वो ठीक से प्रॉपर वे में काम करता है। होता क्या है, जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुआ है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो बर्न होता है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। डाइट की बात हो रही है तो आप इस चीज़ को समझते चलिए। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी को, हर एक बॉडी को अलग अलग अमाउंट में अलग अलग एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक, अब मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एडल्ट ह्यूमन को अराउंड 2400 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पर डे होती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक, तो मान लीजिए हम 2500 से 3000 किलो कैलोरीज ले लिए, आज पूरे दिन में खाना इतना लिए हम। ठीक है, तो वो तो यूज़ हो चुका, बॉडी इतना यूज़ कर लिया, क्योंकि बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जैसे लिवर है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, इन सब ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उतनी एनर्जी हमने दे दी है बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ फूड। व्हाट इफ़ यू हैव कंज्यूम्ड मोर देन 3000 किलो कैलोरीज? व्हाट इफ़ यू हैव टेकन 5000 किलो कैलोरीज? क्या होगा अगर आपने 5000 किलो कैलोरीज ले लिया? आप ज़रा सोचिए इस बात पे। आपने जो 2000 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लिया है उसका क्या होगा? क्या वो बॉडी में निकल जाएगा, बॉडी से बाहर वेस्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, बॉडी उसको निकाल देगा वैसे ही? जी नहीं। बॉडी में जो एक्स्ट्रा खाना हम खाते हैं, जितना भी खा लीजिए, बॉडी उसको स्टोर कर लेता है, उसको रिजर्व कर लेता है फॉर द फ्यूचर यूज़। ठीक है, आप जितना भी खाइए बॉडी उसको बाहर नहीं निकालेगा, उसको फ्यूचर यूज़ के लिए बचा लेगा। अब ज़रा सोचिए, अब डेली बेसिस पे अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज वाला खाना खाते हैं, कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज
हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें जो एनर्जी है उसको कैलोरी यूनिट से डिफाइन किया जाता है। कोई ना कोई यूनिट चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई सामान है, उसका कोई आप उसको कैसे बताइएगा ये इसका वेट कितना है, आप ये कह के बताइएगा। तो मेज़रमेंट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई यूनिट चाहिए। तो एनर्जी को बॉडी में मेज़रमेंट के लिए कैलोरी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वही मैंने अभी आपको बताया कि इस अमाउंट मैंने एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को मान लीजिए इस लेवल से इस लेवल तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा गया तो बॉडी स्टोर करेगा, और अगर उससे कम लेते हैं तो बॉडी में पहले से जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे बॉडी में पहले से जो फैट मौजूद होगा, जो मसल्स मौजूद होंगे, बॉडी उसी को खाना शुरू करेगा। तो इसीलिए अगर आप खाना कम खाते हैं तो आप पतले हो जाते हैं। पतले होने का क्या कारण होता है? आप एक बात बताइए, आपके पास अगर कोई चीज़ है वो कम कब होगा? जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बॉडी पतली कब होगी? जब बॉडी में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको कोई चीज़ खा रहा हो, उसका यूज़ कर रहा हो। तो बॉडी को जब खाना कम मिलता है तो बॉडी में प्रेजेंट जो फैट्स, जो प्रोटीन्स होते हैं, बॉडी उसको खाना शुरू करती है। तो धीरे धीरे इनका जो अमाउंट है कम होने लगता है, मसल्स का मास कम होने लगता है, फैट कम होने लगता है, और अल्टीमेटली आदमी बहुत पतला हो जाता है। ठीक। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। यानी कि आपके बॉडी का साइज़ और शेप बड़ा हो जाता है। अब कोई भी चीज़ ज़्यादा कब होता है? जब उसमें कोई चीज़ ऐड होने लगता है, जुड़ने लगता है। तो जब हम मोटे हो रहे हैं मतलब हम ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर यूँ कहिए बॉडी उस चीज़ का बॉडी उतना यूज़ ही नहीं कर पा रहा एनर्जी को। बॉडी क्या कर रहा है? सबको जमा करने लग रहा है। तो इसीलिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग खाइए। और खाने की जो वैल्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ये ज़रूर आप देखिए किसी भी चीज़ को खाने से पहले। आप एक 50 पैसे की चॉकलेट भी खाते हैं, उसमें भी कैलोरीज होती है। 10 कैलोरीज हो सकती है, 20 कैलोरीज हो सकती है।